इससे स्टार्ट करना है, सही हो गया, इससे करेंगे कुछ। अच्छा, ये सही है एंगल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनोज। मेरा एक यूट्यूब चैनल है सिंपल फिटनेस मनोज, जिसके अंदर हम मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। बनाया तो बहुत पहले था, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वर्कआउट ट्रेनिंग सेशन लेके उसके बाद यार एक चीज़ समझ में आ गई कि कंटिन्यूस वर्कआउट के लिए समय निकलना बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब एक दो बार अपन मोटिवेट हो गए, जिम लगा दिया, जिम के लिए चले गए या किसी और जगह पे चले गए, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होता। बहुत बार बहुत चैलेंजेस आते हैं, काम का प्रेशर है, कुछ फैमिली इश्यूज़ है, बाकी कुछ है, कुछ और चैलेंजेस है जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहता कि जहाँ पे मैं रेगुलर जाऊँ और वो वर्कआउट करूँ। तो उसके बाद जब वो छूट जाता है वर्कआउट, तो फिर उसी जगह पे आ जाते हैं अपन लोग, बॉडी मेंटेन नहीं रहता, डी शेप हो जाता है या फिर वही चैलेंजेस आते हैं फिर। तो मुझे ऐसा लगा कि सिंपल कुछ ऐसा रखा जाए जिसके अंदर ओवरऑल बॉडी वर्कआउट हो और बंदा वो घर में भी कर सके। अगर जिम नहीं जा पा रहा तो वो वर्कआउट उस टाइम वो वर्कआउट अपने घर पे करे, या क्लब में नहीं कोई जा पा रहा उस टाइम उसको समय नहीं मिल रहा, तो ऐसे कुछ वर्कआउट अपन लोगों को सिखाए जो बेसिकली देसी है। उसमें कुछ बहुत बड़ा साइंस है भी नहीं, लेकिन अगर वो गलत तरीके से करेंगे तब भी तकलीफ़ है, तो ठीक तरीके से करेंगे तो अच्छा है। तो आदमी का फिटनेस बना रहेगा उसके अंदर, बहुत आसान तरीके से वो फिटनेस बना सकता है, उसके अंदर फिटनेस मेंटेन कर सकता है। मतलब उसमें मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जिम टाइप बॉडी बनेगा, ये होगा। देखो उस टाइप का अगर बॉडी बनाना है तो उस टाइप का वेट, वो तो जिम के बिना कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। मराठी में हम लोग बोलते तालीम, वहाँ पे जाओ तो वो वाला स्ट्रेंथ और बॉडी चाहिए तो तालीम में जाना पड़ेगा, वो पहलवान टाइप। जिम वेट ट्रेनिंग करने के बिना वो कटिंग वगैरह वो नहीं आएगा, साइज़ भी उतना नहीं मिलेगा। तो लेकिन मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो अभी 30-35 जो क्रॉस किया है, 40s में है, 50-60s में है, जो बाहर नहीं जाते या जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो चीज़ जिम में जाना। क्योंकि जिम का वर्कआउट ऐसा है ना कि आप खुद नहीं कर सकते, बहुत टफ है इसके अंदर। मैंने देखा है जिम में कि लोग जाते हैं, यंग बच्चे जाते हैं और भी लोग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार मोटिवेशन में वर्कआउट होता है। हमने बहुत बार देखा है कि जिम का कोई डंबल्स उठाने का भी एक तरीका है, बाइसेप, ट्राइसेप, बाकी शोल्डर, उसके कुछ अलग अलग रेपुटेशंस है, फॉर्म, टेक्निक है। लेकिन बंदा क्या होता है, हेडफोन लगाता है, गाना सुनता है और अपने तरीके से उठाता है। क्योंकि मैं तो बोलूँगा कि विदाउट ट्रेनर जिम में वर्कआउट मत करो। एटलीस्ट कोई बुरी बात नहीं है, आप ट्रेनर को 2 बार पूछो, 4 बार पूछो। 2 या 3 महीने में बॉडी बनाने का कोई ये मतलब नहीं बनता। आराम से बनाओ यार, कोई जल्दी थोड़ी है इस चीज़ का। तो ट्रेनर से पूछो, ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम में अगर ट्रेनर है, अगर आप अफोर्ड करते हो पर्सनल ट्रेनिंग, तो पर्सनल ट्रेनर ले लो, 3 महीना 6 महीना ले लो, उसके अंडर बढ़िया तरीके से सीखो, उसके बाद लाइफ लॉन्ग कर लो। लेकिन सीखो, ऐसा नहीं है कि ट्रेनर को आप पैसा दे रहे हो तो वेस्ट है। वो ट्रेनर से अच्छे तरीके से हर एक चीज़ सीख लो। मैंने देखा है ट्रेनर बहुत प्रोफेशनल होते हैं, उनको साइंटिफिक नॉलेज भी होता है उस चीज़ का, और ये भी होता है। बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग जिम मेंबर हैं जिन्होंने बहुत साल जिम में बिताए यार, वो भी अच्छे लोग हैं, उनसे भी सीखो। सीखने में कोई बुरी बात है नहीं। खुद ब खुद जिम वर्कआउट करने की कोशिश मत करो। इसमें बहुत बार तो इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और उसमें भी इंटरनल इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और वो अपने को समझ में भी नहीं आता। तो ये सब सिनारियो देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि कुछ ऐसे वर्कआउट अपन यार अगर डिज़ाइन कर पाए या लोगों को बता पाए कि आप उस टाइप का तो बॉडी में सच फिर भी बोलता हूँ कि वो वाला तो बॉडी बाय दिस वर्कआउट बनाना बहुत टफ है, लेकिन मेंटेन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। बॉडी के अंदर जो वेट है वो मेंटेन कर सकते हो, फैट बर्न कर सकते हो, मसल बढ़ा सकते हो, अपना पर्सनैलिटी बहुत अच्छा रहेगा उसके अंदर, पेट बड़ा हुआ नहीं होगा। लाइफस्टाइल डिसीज जो अपन बोलते हैं ना, तो वो नहीं होंगे लाइफस्टाइल डिसीजेस। आपको डायबिटीज़, शुगर जो होता है, या दूसरे कोई परेशानियाँ होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सिंपल तो छोटा मोटे जो प्रॉब्लम होते हैं उससे बच जाओगे। और बेसिकली कोई बड़ी चीज़ का प्रॉब्लम ही इन छोटी चीज़ों से होता है। तो अगर आप घर में वर्कआउट कर पाए, अगर मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो सिंपल वर्कआउट्स, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। उसमें
बढ़िया तरीके से जाओगे आप, और इसी को कैरी करते हुए अगर आप वर्कआउट करोगे तो 40-45 मिनट में घर में भी वो वर्कआउट हो सकता है, बाहर ग्राउंड पे भी हो सकता है, हो गया बढ़िया तरीके से आप सीखोगे। और उसके उसमें क्या होता है, ये और एक चीज़ है इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये वर्कआउट बहुत ईजी और आसान है, इनको करना चाहिए। क्योंकि देखिए जिम में अगर जब आप वर्कआउट करते हैं ना तो मसल ब्रेकडाउन होता है, मसल को तोड़ते हैं लोग। उसके बाद अच्छा फूड, अच्छी तरीके से रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तब वो हीलिंग होता है। नहीं तो फिर वो मैंने जैसे बोला इंजरी में इट लीड्स टू इंजरी। तो अभी जो फ़िलहाल जो हालत है बंदों की मार्केट में, इनका तो इच्छा ये बहुत है कि मैं जाऊं मार्केट में, जिम में जाऊं, वर्कआउट करूं, लेकिन क्या होता है समय नहीं मिलता। बहुत बार फाइनेंशियल चैलेंजेस है, समय नहीं मिलता, डाइट भी आजकल बहुत कॉस्टली है, वो चीज़ है। वो सब भी होने के बाद ऐसा क्या है कि जॉब पे जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, या बिज़नेस है, रात में लेट हो गया और वो टाइम नहीं मिला प्रॉपर रेस्ट के लिए, और फिर जिम में भी सुबह जाना है, शेड्यूल नहीं बिगाड़ना है, तो क्या होता है बहुत बार कि हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। देखो भाई, नींद में रात ठीक पर नहीं सोओगे ना तो सुबह आपको वो एनर्जी नहीं आएगा, और उसके बाद फिर आप कुछ ऐसे होता है ना कि मतलब मॉर्निंग में आजकल बहुत चल रहा है, वो क्या वर्ड है उसको मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन सुबह आप पीते हो तो आपको एनर्जाइज फील होता है और आप इमीडिएटली वर्कआउट स्टार्ट करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं यार, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वो वाला ड्रिंक लेके वो स्टार्ट कर देते हैं उसके अंदर। देखो वो अच्छा है, मतलब कैफ़ीन होता है उसके अंदर, वो बूस्ट करता है आपको, लेकिन या दूसरे कोई और चीज़ रहेगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि नींद नहीं हुई है, हार्ट वो मान लो उस तरीके से काम नहीं कर रहा जो होना चाहिए, एंड बॉडी डिमांड रेस्ट, और आपका शेड्यूल ऐसा है कि नहीं आपको वो टाइम कट करके जिम में जाना है, फिर आपको वो काम के लिए जाना है, तो उसी में बहुत बार गलती होती है। और बहुत बार जो आपको इंसिडेंट मिलते हैं जिम में, जो बंदे गिर जाते हैं या कुछ डेथ सिनारियो होता है ना, वही है। बंदा रेस्ट नहीं कर रहा है ठीक से प्रॉपर, और मोटिवेट हो रहा है बहुत सारा, जो गाना सुन के जिम का माहौल आपको मालूम है, वेट उठा रहा है, और फिर उसमें वो बॉडी को डैमेज कर रहा है, वो खुद ब खुद मतलब ख़त्म हो रहा है वो वहाँ पे। तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो रेस्ट नहीं मिल रहा है ना तो तकलीफ़ हो जाती है। तो अपन ने ऐसे फिटनेस में अपन थोड़ा सा ऐसा भी लाएंगे इसके अंदर कि घर के अंदर या ओपन ग्राउंड में जाओ, वहाँ पे सूर्य नमस्कार करो, अच्छी तरह से वार्म अप करो, सूर्य नमस्कार करो, जोर लगाओ, पुशअप लगाओ। इट इज़ सिंपली लाइक पुश, पुल एंड समवट कार्डियो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के अपन वर्कआउट हफ्ते भर में करें तो बहुत बढ़िया तरीके से बॉडी मेंटेन रह सकती है। उसके लिए बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा डाइट वगैरह ऐसा कुछ अलग करने की ज़रूरत है नहीं, और वो सब मैं इसमें धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और जो चाहते इस प्रकार से बॉडी मेंटेन करना, तो अपन जल्दी इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लोगों को सिखाएंगे, आपसे भी सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ बड़ा मास्टर हूँ इसके अंदर, आप भी कुछ बहुत अच्छे सजेशन दे सकते हो उसके अंदर। तो वो कंबाइन करके अपन इसको आगे लेके जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि बहुत सिंपल तरीके से भी वर्कआउट करके कैसे फिट रहा जा सकता है, बिना इंजरी खुद को किए बिना भी कैसे मेंटेन खुद को किया जा सकता है, आराम से बॉडी मेंटेन रह सकती है, फिट रह सकते हैं। सिंपल इसका मीनिंग ये है, फिट रहना। वो बढ़िया तरीके से बॉडी करना है आपको, लिफ्टिंग करना है, वो 6 एब्स कटिंग वगैरह चाहिए, पूरा मसल पंप चाहिए, वो बॉडी शेप चाहिए। तो इस वर्कआउट से तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उससे तो वो नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं होगा। बहुत सारा डेडिकेशन, एंड मैं उन लोगों को तो यार मानता हूँ जो जिम में जाके ऐसा बॉडी बनाते और उसको मेंटेन भी करते, बहुत डेडिकेशन लगता है इसके अंदर। देखा है मैंने भी जिम किया है, मैंने भी वेट लॉस किया है, मैं खुद को शेप में लाया था, फिर मेरा वेट बढ़ गया, अभी फिर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन बहुत डेडिकेशन लगता है, बहुत सारा डिसिप्लिन लगता है उसके अंदर। तो उस डिसिप्लिन से जो बंदों ने बॉडी बनाई है ना, उनके लिए हैट्स ऑफ है। और बस यही करेंगे, साथ में कुछ फूड रिकमेंड करेंगे आपको, कुछ बढ़िया तरीके से फूड, आप कौन सा फूड खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते, वो भी बताएंगे आपको। कोई हार्श डाइट इसके अंदर नहीं रहेगा, लेकिन मज़ा आएगा साथ में ये सब काम करते हुए। तो साथ में मिलके ये सब काम करेंगे। और बच्चों को, अगर यंग बच्चे हैं जो जिम में नहीं जाना चाहते लेकिन ये वर्कआउट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बताएंगे। और एक जो 40 वाला जो बंदा है ना, मैं तो उन लोगों के लिए कंसर्न हूँ कि क्योंकि बहुत सारा जिम्मेदारी होता है उसके ऊपर, वो दिखाता नहीं है लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होता है उसका। ये भी है कि यार मैं कर लूँ, जिम कर लूँ, वर्कआउट कर लूँ, लेकिन होता नहीं है।
बहुत बार मोटिवेशन नहीं आता। जैसे कि इसी बंदे को आपने अगर 10-15 साल पहले देखा होगा, तो ग्राउंड्स में, क्रिकेट खेलने में, स्पोर्ट्स में बहुत एनर्जाइज था। मतलब आप उसको देखते तो लगता नहीं था कि यार ये मतलब ये बंदा ऐसे ही इसने किया रहेगा, इतना बढ़िया फिटनेस रहा होगा उसका। लेकिन आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आफ्टर जॉब, आफ्टर बिजनेस, तो आपने देखा होगा कि यार वो उतना खुद को मेंटेन नहीं कर पाता, या फिर उसकी इच्छा है फिर भी वो नहीं कर पाता। तो रिस्टार्ट करेंगे उन सब के लिए, आराम से करेंगे। और वैसे ही है, मैंने जैसे बोला, कोई रश नहीं इसके अंदर। अपन कोई किसी को टारगेट नहीं दे रहे, टारगेट ले रहे, ना किसी को अपन बोल रहे कि भाई 3 महीने में कमाल कर देंगे, 6 महीने में कमाल कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। आपको जितने दिन फिट रहना है उतने दिन वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, और बहुत आसान तरीके से, बिना कुछ बड़े इक्विपमेंट्स लिए हुए कैसे आप ये बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर सकते हो घर के अंदर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये मेरा जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है, सिंपल फिटनेस मनोज, इसका प्राइमरी एम ही यही है कि आपको घर बैठे मैं इस वर्कआउट को कैसे सिखाऊं, आप कैसे करें। लेडीज़ के लिए भी रहेगा, जेंट्स के लिए भी रहेगा, यंग बच्चे उनके लिए भी रहेगा। वो सबको सिखाएंगे बढ़िया तरीके से और आगे जाएंगे। तो दैट्स माय फर्स्ट इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच अगर आपने पूरा वीडियो सुना है तो। एंड अगर कोई गलती हो रही है तो एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम आई एम इंटरेक्टिंग लाइक दिस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।